students, I am Nidhi Punde, your science teacher, and today I am going to teach you class 7th, lesson number 3rd, fiber to fabric. Okay, and today's topic is animal fiber, which is wool. Okay, तो सबसे पहले हम देखेंगे फाइबर्स क्या होता है, फैब्रिक क्या होता है. ठीक है ना. फाइबर जो आपको एनिमल से भी मिलते हैं, आपको प्लांट से भी मिलते हैं. एनिमल्स फाइबर्स लाइक आपकी वूल हो गए, सिल्क हो गया. प्लांट फाइबर्स लाइक कॉटन, जूट एक्सेट्रा. ओके, कोई भी आप जो कपड़े पहनते हो या कोई भी चीज़ आप घर में देखते हो, अपने कर्टन्स हो गए, बेडशीट हो गया, बैग हो गया, सारी चीज़ें किसी न किसी फैब्रिक से बनी हुई होती है ना. जैसे मेरे हाथ में ये एक क्लॉथ है, इसमें क्या है, आपको लास्ट में ये बारीक बारीक से ये धागे से कुछ दिख रहे हैं. ठीक है, इनसे मिलकर के ये पूरा बना है. ठीक है, तो जो ये रेसे निकले हुए इसमें लास्ट में, इनको बोलते हैं, ये है आपके फैब्रिक्स. ठीक है ना, ये बहुत बारीक होते हैं, इनको कहते हैं आप फैब्रिक. ठीक है, ये ये है आपके फाइबर्स. ओके, फाइबर्स है. इन फाइबर्स को जब आप ट्विस्ट करते हो, ऐसे करके रोल कर देते हैं इनको, तो ये बनते हैं आपके यान. ओके, एक एक यान से मिलकर के आपका क्या बना है, ये पूरा फैब्रिक बनता है. उस फैब्रिक को आप स्टिच करा के क्या करते हो, अलग अलग टाइप्स के क्लोथ्स बनाते हो. आपको जो भी बनाना है वो एक फैब्रिक से ही बनता है. जैसे मार्केट में आप कुछ पीस लाते हो कपड़े का, उससे आप क्या करते हो, कोई भी आपको कुर्ता या कुछ भी आप बना सकते हो, तो वो क्या होता है, आपका फैब्रिक होता है. ठीक है, तो यही आपका फाइबर्स आर यूज्ड टू मेक यार्न एंड यार्न विच इज टर्न टू मेक फैब्रिक्स. ओके, फाइबर से आपका यार्न बनता है और यार्न मिलकर के बनाते हैं आपके फैब्रिक, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया. लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल. लाइक ये एक वूल का पीस है मेरे हाथ में. ठीक है ना, इसमें आप देखोगे कि क्या होता है, बारीक बारीक से ये इस तरह से इससे मिलकर बना हुआ है. ठीक है, ये एक एक आप इसको अलग अलग करोगे तो ये आपको यार्न के पीसेस दिखेंगे. ठीक है, ये एक एक यार्न है, और ये वन जो यार्न है ये भी बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस से मिलकर बना है. ये आपका क्या है, फाइबर है. ठीक है, तो ये फाइबर्स हैं, इन फाइबर्स से मिलकर ही ये क्या बने हैं आपके, ये ट्विस्ट होके ये यार्न बना है. ये एक एक यार्न मिलकर के आपके पूरा क्या बनता है, फैब्रिक्स बनते हैं. ठीक है ना, और इनसे मिलकर ही आपके क्या बोलते हैं, वूलन जो आपके क्लोथ्स होते हैं एक्सेट्रा वो बनता है. ठीक है, तो ये तो होगी बात फाइबर फैब्रिक क्या होते हैं. फाइबर वो होता है, फिर उससे यार्न बनता है, फिर उससे मिलकर आपका फैब्रिक बनता है. ठीक है, नेक्स्ट है सम एनिमल्स सच एज शीप हैज अ थिक कोट ऑफ हेयरी फाइबर ऑन देयर बॉडी, इट इज कॉल्ड फ्लीश. देखो, इसमें हम क्या कर रहे हैं, एनिमल फाइबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जो क्या होता है, वूल होता है. हमने एक एग्जांपल लिया वूल का, है ना, और भी बहुत सारे होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, पर उसमें हमने एक फाइबर लिया हमने वूल का. वूल जो प्रोडक्ट करते हैं, जो वूल, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो क्या है आपके वूल प्रोड्यूस करते हैं. लाइक आपकी शीप हो गया, या आपकी क्या हो गया, आपकी याक हो गए, है ना, और भी बहुत सारे एनिमल्स, कैमल भी होता है. तो ऐसे बहुत सारे हैं जो क्या करते हैं, आपके वूल को प्रोड्यूस करते हैं, है ना. तो उसमें जो शीप है, हमने उसका एग्जाम्पल लिया है जो हमने कॉमनली मिलता भी है. तो शीप में क्या होता है, एक थिक कोट ऑफ हेयरी स्किन होती है उसकी, है ना. आपने देखा होगा शीप में नॉर्मली कि क्या होती है, उसमें जो हेयर की एक मोटी सी लेयर होती है, जिसको हम बोलते हैं फ्लीस. क्या कहते हैं, फ्लीस. ओके, अब ये जो लेयर होती है ये क्यों होती है, उसमें उसका क्या यूज है, उसका कुछ ना कुछ यूज होगा, इस वजह से उसके ऊपर वो होती है ना. Fleece trap air since air is bad conductor of heat. Because air क्या है, आपका bad conductor of heat है. इस वजह से क्या होता है, जो फ्लीस है वो एयर को ट्रैप कर लेता है, और क्या होता है, वो फिर बाहर नहीं जा पाती वो एयर. उससे क्या होता है, उनको गर्माहट बनी रहती है. अब वो क्या होता है, सर्दियों में, विंटर सीजन में उसके हेल्प से वो क्या करते हैं, उस ठंड से बचे भी रहते हैं. ठीक है ना, तो ये उनका हेल्प करता है. सेम ऐसे ही आपके गर्मियों में क्या होता है, वो उनकी क्या होती है, जो वो हेयर होते हैं उनको रिमूव कर लेते हैं, फिर वो क्या होते हैं, उनका गर्मियों में उनको रिलैक्स मिलता है उस चीज़ से. ठीक है, तो ये होगी हेयर की बातें. नेक्स्ट है आपका टॉपिक, बेसिकली द स्किन ऑफ शीप हैव टू टाइप्स ऑफ हेयर. टू टाइप्स की जो क्या होती है, शीप में जो हेयर होती है टू टाइप्स की होती है. एक होता है आपका कोर्स बियर्ड हेयर, और दूसरा होता है आपका फाइन अंडर हेयर. तो ये दो टाइप्स के जो आपके हेयर होते हैं, तो जो कोर्स बियर्ड हेयर होते हैं वो बहुत रफ वाले हेयर होते हैं. जो शीप में उनके ऊपर ऊपर के जो आपको हेयर्स दिखते हैं वो कोर्स बियर्ड हेयर होते हैं, रफली होते हैं. सेकंड होता है आपका
सॉफ्ट होते हैं और इन वाले जो हेयर, ये जो हेयर होते हैं फाइन अंडर हेयर, ये यूज होते हैं आपके क्या बनाने में, जो भी आप वुलन क्लोथ्स बनाते हैं उनको बनाने में आपका ये वाले हेयर यूज होते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज सिलेक्टिव ब्रीडिंग। ओके, 2 टाइप्स के हमने हेयर पढ़े, ठीक है, कोर्स पेयर हेयर और जो फाइन अंडर हेयर होते हैं, जो बहुत सॉफ्ट होते हैं, जिनका ही यूज हम करते हैं क्या करने में, जो वूल होती है या बनाने में, इनकी जो ये वाले हेयर होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो इनका हम मैक्सिमम यूज करते हैं फैब्रिक बनाने में, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका टॉपिक सिलेक्टिव ब्रीडिंग। देखो सिलेक्टिव ब्रीडिंग में क्या होता है, हमको मोस्टली ऐसे वाले ही क्या चाहिए, शीप की जरूरत होगी जिनमें ओनली क्या हो, आपके कोर्स बियर्ड हेयर ना हो, बिकॉज उनका यूज तो होता नहीं है। जो सॉफ्ट वाले हेयर हैं उनका हमें नीड होता है, तो हम ऐसा करते हैं कि 2 पेरेंट का हम क्रॉस कराते हैं। तो पेरेंट ए है आपका सॉफ्ट अंडर हेयर और पेरेंट बी है सॉफ्ट अंडर हेयर। अगर हमने 2 पेरेंट जो आपके दोनों सॉफ्ट अंडर हेयर वाले हैं उनका हमने क्रॉस कराया, तो उनकी जो ऑफस्प्रिंग होगी या जो उनके बेबीज होंगे वो भी कैसे होंगे, सॉफ्ट अंडर हेयर वाले होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपको, सॉफ्ट अंडर हेयर वाले भी चाइल्ड उनके होंगे। तो इस तरह से जब हमने सिलेक्ट करके दोनों पेरेंट को सिलेक्ट करके उनका ब्रीडिंग करवाया, तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं हम सिलेक्टिव ब्रीडिंग, ठीक है। सिलेक्टिव पेरेंट फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स इन देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड एज सिलेक्टिव ब्रीडिंग, ठीक है। जब हम सिलेक्ट करके उनकी ब्रीडिंग करवाते हैं तो उनके जो बेबीज होते हैं वो भी आपके क्या होते हैं, सॉफ्ट अंडर हेयर वाले ही हमको मिलते हैं। तो ऐसे में अगर हमें ज़्यादा उसका प्रोडक्शन अगर ज़्यादा होगा तो हमारे पास क्या होगा, उनसे जो हेयर से जो वूल बनेगी वो भी ज़्यादा अमाउंट में बनेगी, तो इसके लिए हमें सिलेक्टिव ब्रीडिंग कराते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका सम एनिमल्स फ्रॉम विच वी गेट वूल। और कौन कौन से एनिमल्स हैं जिनसे हमें क्या मिलती है, वूल मिलती है, ठीक है ना। शीप के बारे में मैंने बताया था, जो शीप का हम बता रहे थे। याक भी होते हैं, शीप एंड याक, जो आपको तिब्बत और लद्दाख, जो आपकी तिब्बत और लद्दाख है वहाँ ये मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका अंगोरा, एक गोट होती है, वो कहाँ मिलती है, आपके जम्मू एंड कश्मीर जो हिली एरियाज है वहाँ पर ये अंगोरा गोट मिलती है। इसका भी आपका वूल यूज होता है, इसके जो हेयर होते हैं वो एज अ वूल यूज होते हैं। कश्मीरी गोट, ये भी आपका कश्मीर में मिलता है आपको। ये जो गोट होते हैं कश्मीरी गोट, इसके जो हेयर्स होते हैं इतने सॉफ्ट होते हैं कि इसके हेयर से क्या बनते हैं, पश्मीना जो शॉल होता है वो शॉल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, कॉस्टली भी होता है, तो वो इसके हेयर से बनता है, क्लियर। नेक्स्ट है आपका अल्पाका एंड लामा, ये भी आपके क्या है, जो इनसे हमें क्या मिलता है, वूल मिलता है। अल्पाका एंड लामा ये भी एक टाइप के गोट है, ये कहाँ मिलता है आपको, साउथ अमेरिका में, ठीक है। तो ये कुछ टाइप के आपके एनिमल्स के नेम थे, ठीक है, अलग अलग ये अलग अलग जहाँ जहाँ पाए जाते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा, सिलेक्टिव ब्रीडिंग के बारे में पढ़ा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम ये देखेंगे कि हमारा फाइबर से आपका फैब्रिक जो बनता है उसके अलग अलग प्रोसेस, या आपका फाइबर से आपका वूल कैसे बनता है उसकी जो स्टेप्स हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। अगर आपको पिछले वीडियो का देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वहाँ पे लिंक दे रखा है, आप प्रीवियस वीडियो वहाँ से सर्च कर सकते हैं। थैंक यू।